आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का जो भाग है इतिहास अर्थात हमारा अतीत, इसके हम अध्याय 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले अध्याय 4 का नाम देखते हैं, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो इसके हम विकल्प देखते हैं। ए कानून व्यवस्था, बी सैन्य व्यवस्था, सी धार्मिक व्यवस्था, डी राजस्व व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है डी राजस्व व्यवस्था। अब अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये देखिए, इस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। ये जो डी है इस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और इसे नीचे लिखना है। अगला आएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी, डी 1565 ईस्वी। सही उत्तर है बी 1556। बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें और उसको इसे नीचे लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया। तो इसका विकल्प ए है आगरा, बी है फतेहपुर दिल्ली, सी है फतेहपुर सीकरी, डी है अजमेर। तो इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। सी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं और उसको नीचे लिखें अभी आप, ये लिखिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ। इसके विकल्प देखते हैं। ए 14वीं, बी 16वीं, सी 11वीं, डी 18वीं। तो सही विकल्प है इसका ए 14वीं। ए वाले विकल्प सही के चिन्ह लगाएं और इसको नीचे लिखें अभी। अब अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ए चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं, बी मुगलों के प्रति योगियों उज़बेकों से भी यही स्मृतियां संबंधित थीं, सी वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, डी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो सही उत्तर है इसका डी वाला, उपरोक्त तीनों कथन सही है। डी वाले विकल्प सही के चिन्ह लगाएं और उसको नीचे लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे छठवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो इसमें 12 लिख लें ये वाले में। बी है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इसमें मनसबदार, ये मनसबदार लिखा है ये वाला, इसमें भर लें। अब अगला है सी, अकबर का करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल था, ये वाला। डी है मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ये दोनों भर लें इसमें डी में। ई है जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में सिक्के जारी सिक्के चांदी धातु के थे। ये आप ध्यान से इसको देखें और भर लें। अगला प्रश्न देखते हैं हम सातवां, मुगल कौन थे। उत्तर है मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अगला प्रश्न है 8वां, बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। उत्तर है बाबर ने 5वें आक्रमण में दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। अगला प्रश्न है 9वां, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है। उत्तर अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण आदि। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम 10वां, मनसबदार से क्या आशय लिखिए। उत्तर है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह
मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है 11वां, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखी। उत्तर है 10 साला प्रणाली, पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व का हिस्सा, औसत उपज का 1/3, भुगतान आमतौर पर नकद में किया जाता था। अगला प्रश्न है 12, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है, लिखिए। उत्तर है दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इस लघु चित्र में भ्रष्टाचार रिश्वत देते हुए दिख रहा है। अगला है 13वां, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। उत्तर है अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती हैं। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। अब अगला प्रश्न है 14वां, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है अकबरनामा में वर्णन, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी में प्रशासन का वर्णन किया। सूबा व्यवस्था, साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। सूबेदार, प्रांतों के प्रशासक जो राजनीतिक और सैनिक कार्यों का निर्वाह करते थे। अगला है 15वां प्रश्न, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। उत्तर है जहांगीर ने 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसे विभिन्न समयों पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर एक ओर जहांगीर का खिताब और दूसरी ओर नूरजहां का नाम अंकित था। अगला प्रश्न है 16वां, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव है, जिसे उसने सुलह-ए-कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें हमें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे जो हम वीडियो बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।